जब इन्हें पता चला ये बात उसी टाइम इन्हें छोड़ देना चाहिए था, या एसडीएम बनने के बाद कहाँ छोड़ी। जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई इस मुकाम पे उन्हें पहुंचा, उसके बाद इन्होंने छोड़ा। जब उन्हें पता चल गया था कि उनके साथ धोखा हो तो पहले भी छोड़ सकती थी ना, एसडीएम बनने के बाद कहाँ छोड़ी, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आलोक ने कभी दहेज मांगा ही नहीं था। न्यूज हम बराबर ही देखते हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं ये दहेज की बात, क्योंकि ज्योति सफा बचने के लिए आलोक पे दाव लगा रही कि मैंने दहेज लिया है, इसकी वजह से ज्योति को छोड़ दिया। 2010 से उनकी शादी हुई, 2010 में पढ़ा रहे, 2023 हो गया, आज तुम क्यों छोड़ी हो उसे? तुम इतने आगे बढ़ गए तो क्यों छोड़ रहे तुम उसे? क्योंकि तुम इतने बड़े आईपीएस बन चुके हो। ये गलत है ना। और तुम्हें छोड़ना तो उससे पहले छोड़ के तुम अपने पैरों पे खड़ी हो ना, अकेले बन के तो कुछ दिखाओ, खड़ी हो, कुछ तो दिखाओ। जब आपका पति इतना अच्छा है, आपके पति ने सब कुछ किया, तो फिर क्यों आप दूसरे मर्द के साथ ऐसा कर रही हैं? ये वो पूरा सपोर्ट कर रहा है आपका, तब ऐसा काहे करेंगी आप? वो बेचारा इतना पढ़ाया लिखाया, इतना मुसीबत में पढ़ के वो कहाँ से कहाँ तक अपनी वाइफ को पहुंचाएगा। हाँ, मेरी वाइफ मेरा नाम करेगी, नाम कर रही है, नाम की वजह से नाम बदनाम कर रही है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला तेजी से वायरल हो रहा है। मामला क्या है पहले हम वो बताते हैं आपको। सफाई कर्मी चतुश्रेणी के पद पर आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाकर एसडीएम बनाते हैं। अब एसडीएम बनने के बाद फिर वही आलोक मौर्य अपने पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी किसी और से संबंध में प्रेम प्रसंग है, जो दोनों लोग मिलकर उनकी हत्या भी कराना चाहते हैं और हमारे बच्चों को छोड़ के हमको छोड़ चुकी हैं। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाला सर्वोदय विद्यापीठ महाविद्यालय मीरगंज में मैं हूँ और ये विद्यालय की कुछ छात्राएं हैं। हम उन्हीं से इस मामले पे बातचीत करेंगे कि बच्चियां क्या राय रखती हैं, क्योंकि ये जो बच्चियां हैं कहीं न कहीं अभी महाविद्यालय की छात्राएं हैं, ये आगे पढ़ने जाएंगी और आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगी। इनको भी ऐसे ही रास्ते से गुजरना होगा, क्योंकि इस समय एक ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग इसको रील बना के डाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। तो इस तरह का है। तो ये बच्चियां जो हैं भविष्य में अभी ये भी तैयारी करेंगी, पढ़ेंगी। हम इन्हीं से राय लेना चाहेंगे कि आखिर ये सोच क्या रखती हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया सिंह। श्रेया, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को प्रकरण क्या कितना जानती हैं आप? क्या जानकारी है आपको? अब जितना हमने सोशल मीडिया पे देखा उतना हमें पता है कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया। हाँ। वो कर्मचारी होते हुए भी उन्हें पढ़ाए, एसडीएम बनाए। एसडीएम है। हाँ, एसडीएम बनाए अपने पत्नी को, उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ दिया उन्हें। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो तो एसडीएम वो तो कर रहे हैं, सही है। उनके पति जो है उन पर जो है प्रताड़ित करने का अपने पति के ऊपर उल्टा आरोप लगा रही हैं। अब गलत कर रही हैं ये। जब ऐसा नहीं है तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? नेहा सोनी। नेहा, ज्योति मौर्य जो एसडीएम हैं वो सही है कि गलत है, ये बताओ अभी आप लोग ने नजर में। वो गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, क्योंकि उसके पति ने इतना ज़्यादा मुसीबत में फंस के भी अपनी बीवी को उसने पढ़ाया, यहाँ तक लेके आया, उसको एसडीएम बनाया और एसडीएम बनाने के बाद फिर अपने पति के साथ गलत कर रहे हैं। ये दरअसल गलत है। क्योंकि ये गलत क्यों है कि उसके 2 बच्चे भी हैं, अपने बच्चों को भी नहीं देखा। उस औरत ने जो अपने बच्चों को नहीं देखा, उस दुनिया में क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अन्याय मिलना चाहिए ज्योति मौर्य को। ज्योति मौर्य एसडीएम है, अधिकारी हैं, अधिकारी होकर इस तरह कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अधिकारी होके ऐसा कर रही हैं तो फिर आगे क्या होगा? जब वही ऐसा तो हम लोग का क्या है? अच्छा। जब ज्योति मौर्य ही ऐसा कर रही है, इतनी बड़ी होते हुए भी ऐसा कर रही हैं वो, फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? रिया पांडे। रिया, ये बताओ, इस तरह का जो ये ट्रेंड चल रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाओ, ये गलत है कि सही है? ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक औरत ने ऐसा किया, इसीलिए कितनी सारी औरतें पढ़ रही थी इलाहाबाद में। सबके हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहे हैं इसी डर से कि शायद वो भी भाग जाएं। तो एक लोग की वजह से इतनी सारी औरतों की पढ़ाई बेकार हो रही है, तो सच में गलत है।
जबकि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा सब सोचना चाहिए कि नहीं, सब तो गलत हो नहीं सकते। नहीं, सब तो गलत नहीं हो सकते, पर एक ने विश्वास तोड़ा ना, तो सबका विश्वास डगमगा रहा है कि शायद वो भी ऐसा कर जाए। किसी को विश्वास नहीं कि उसकी पत्नी ऐसा करेगी, पर एक लोग की वजह से बहुत लोग की सोच गलत हो जाती है। देखिए, ये मामला ऐसा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के जब शादी होती है तब उनके पति और आलोक और ज्योति जो है तैयारी कर रहे थे। तो आलोक ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, आलोक का कहना था कि पत्नी उनकी पढ़ने में उनसे कुछ बेहतर थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पढ़ाएंगे, और वो पढ़ लिख के एसडीएम बन गई। अब एसडीएम बनने के बाद वो जो है अब इनको इग्नोर करने लगी। उन्होंने तो यहाँ भी आरोप लगाया है कि उन्हें उनके जो एक मनीष दुबे का नाम आ रहा है, कमांडेंट हैं, कि उनको जो है रंगे हाथों पकड़ा तो वो लोगों ने मारने के लिए दौड़ा लिया। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, अब तो ज्योति मौर्य ये आरोप लगा रही हैं कि हमसे जो शादी हुई आलोक से, तो ये बताया गया कि ये अधिकारी हैं, जबकि ये अधिकारी नहीं थे। उनका कहना है कि उनको झूठ बोल के शादी की गई, लेकिन शादी के बंधन में तो कई साल रहने के बाद एसडीएम हुई ना। तो जब इन्हें पता चला ये बात, उसी टाइम इन्हें छोड़ देना चाहिए था, या एसडीएम बनने के बाद कहाँ छोड़ी? जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई इस मुकाम पे उन्हें पहुंचा, उसके बाद इन्होंने छोड़ा। जब उन्हें पता चल गया था कि उनके साथ धोखा हो, तो पहले भी छोड़ सकती थी ना। एसडीएम बनने के बाद कहाँ छोड़ी? ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि 8-10 साल लगे थे। हाँ, 8-10 साल लगे थे। जब वो मतलब अपने पैर पे खड़ी हो गई, अपने बल पे हो गई, तब उन्होंने छोड़ा। पहले भी तो छोड़ सकती पहले थी। भी छोड़ सकती थी। ये भी सही है कि जब आप जो है तैयारी कर रही थी और जब शादी हुई तभी तो पता चला होगा कि पति सफाई कर्मी या चतुश्रेणी कर्मचारी, हाँ, तभी छोड़ देना चाहिए था। फिर आप काहे मतलब तैयारी की? यानी कहीं न कहीं यहाँ ज्योति जो है गलत दिख रही हैं। तो अच्छा, ये एक चीज़ और है, अब ज्योति मौर्य अपने पति पर आरोप लगा रही हैं दहेज का। अब ये गलत है, ये गलत है, पूरा गलत है ये। क्योंकि आलोक ने कभी दहेज मांगा ही नहीं था। न्यूज हम बराबर ही देखते हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं ये दहेज की बात, क्योंकि ज्योति सफा बचने के लिए आलोक पे दाव लगा रही कि मैंने दहेज लिया है, इसकी वजह से ज्योति को छोड़ दिया जाए। पर ये गलत दिख रहा है इसमें। दहेज आलोक ने दहेज कुछ भी नहीं मांगा था, जहाँ तक है कि हमने न्यूज जहाँ तक देखा वहाँ तक हमें उन्हें दहेज मांगना ही रहता तो इतना पढ़ाते क्यों उन्हें? पढ़ाते क्यों? और फिर 2010 से उनकी शादी हुई, 2010 में पढ़ा रहे, 2023 हो गया, आज तुम क्यों छोड़ी हो उसे? तुम इतने आगे बढ़ गए तो क्यों छोड़ रहे तुम उसे? क्योंकि तुम इतने बड़े आईपीएस बन चुके हो। ये गलत है ना। देखो, कहीं ना कहीं जब ज्योति मौर्य एसडीएम बनती हैं तो वो स्टेटमेंट देती हैं कि हमारे इसका श्रेय हमारे पति आलोक और ससुर को जाता है। हाँ, और उसके बाद आपका क्या नाम हुआ? रुखसानो, क्या आप राय रखती हैं इस मामले में? ज्योति मौर्य गलत है। गलत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? नंदिनी प्रजापति। आपको क्या लगता है? ज्योति मौर्य गलत है, आलोक सही है। आलोक सही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बच्चियां तैयारी करेंगी और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़, ये ट्रेंड जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बच्चियों वाला और फिर पत्नियों को न पढ़ाएं, हो सकता है कि आप लोगों की भी शादी हो, आप लोग भी अभी कुछ न बन जाएं, अभी बने फिर शादी के बाद पीसीएस बने, तो ये गलत अफवाह चलाई जा रही है ना कि जो है पत्नियों को न पढ़ाएं या इस तरह। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। पत्नियों और लड़कियों दोनों को पढ़ाना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, पत्नियों को नहीं। अब जिसको छोड़ना ही होगा वो पहले भी छोड़ सकती है, बाद में भी छोड़ सकती है। ये गलत है। लड़कियों पत्नियों दोनों को पढ़ाया जाए। दोनों को पढ़ाया जाए। आप क्या राय रखते हैं? यही राय है, लड़की और औरत दोनों को पढ़ाया जाए। यानी शादी होने के बाद भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? अरे भाई, औरतों का भी कुछ ख्वाहिश है, औरतों भी आगे बढ़ना चाहती हैं। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द ही बढ़ेंगे, औरतों भी बढ़ना चाहती है ना, तो उनको भी बढ़ाइए। और तुम्हें छोड़ना तो उससे पहले छोड़ के तुम अपने पैरों पे खड़ी हो ना, अकेले बन के तो कुछ दिखाओ, खड़ी हो, कुछ तो दिखाओ। अच्छा, ये चीज और बताओ आप लोग, इस तरह क्या जैसे कुछ जो महिलाएं हैं या अधिकारी बन जाती हैं, या और भी कुछ लड़कियां हैं, शादी होने के बाद या किसी से और प्रेम करने लगे या अपने उच्च अधिकारी से करने लगे, क्या ये होना चाहिए कि गलत हो? गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या राय रखते हो? गलत है ये। जब आपका पति इतना अच्छा है, आपके पति ने सब कुछ किया, तो फिर क्यों आप दूसरे मर्द के साथ ऐसा कर रही हैं? ये वो पूरा सपोर्ट कर रहा है आपका, तब ऐसा काहे करेंगी आप? वो बेचारा इतना पढ़ाया लिखाया, इतना मुसीबत में पढ़ के वो कहाँ से कहाँ तक अपनी वाइफ को पहुँचाएगा। हाँ, मेरी वाइफ मेरा नाम करेगी, नाम कर रही है, नाम की वजह से नाम बदनाम कर रही है। ज्योति मौर्य ने ऐसा क्यों किया? ये तो लोग को इंसाफ मिलना चाहिए बस। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा,
अच्छा, ये ज्योति मौर्य और आलोक वाला मामला इतना ट्रेंडिंग है, इतना चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे आम आदमी हों, चाहे ये छात्राएं हों, ये सब अपना राय रख रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आप किसी पद पे चले जाइए या अधिकारी बन जाइए। हाँ, यदि पहले आपने शादी किया है तो उसके साथ आप निभाइए। यदि आपने शादी कर लिया है, फिर आप उसको आरोप लगा रहे हैं कि ये आप अधिकारी कह के हमसे शादी किए थे, अधिकारी थे नहीं, अब इन्हें मौका मिला तो ये बदल गई। और दहेज का भी आरोप लगा रहे हैं। दहेज पर भी तो उन्होंने कहा कि ये दहेज की मांग बराबर हो रही थी। तो पहले ही तब छोड़ देना चाहिए था ना। ये बात तो पहले कभी नहीं आया कि हमारे पति हमारे ऊपर दहेज का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि दहेज मांग रहे हैं हमसे। पहले मतलब एसडीएम बनने के बाद ये सब कुछ कह रही हैं। इस मामले में आप लोग बच्चियां होके, बेटियां होके, महिला होके ज्योति मौर्य का पक्ष नहीं ले रहे हैं? क्यों? गलत का पक्ष काहे लेंगे हम? गलत है, चाहे हम लड़की हो चाहे लड़का, भाई जो गलत है तो गलत है ना। सही के साथ रहेंगे, गलत के साथ थोड़ी ना रहेंगे। देखिए, आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य पे इन बच्चियों से खुल के बात हुई है और बच्चियों ने राय रखा है कि हम भले महिलाएं हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ज्योति मौर्य का पक्ष लेंगे। कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य अपने पति के साथ गलत कर रही हैं। इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।